सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, आज से हम M2R5 में जो आपका एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आई वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट का इंट्रो, सेटअप और एग्जाम्पल। सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ इंटरप्रिटेटेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जो जावास्क्रिप्ट है यह एक क्लाइंट साइड हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और साथ ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करती है। एक बात और कि जो भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखते हैं उसको इंटरप्रिटेट कराते हैं, ना कि कंपाइल। एक बात और कि जावा स्क्रिप्ट को आप लोग HTML और CSS के साथ में यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि CSS को हम लोग HTML के साथ क्यों यूज़ करते हैं। गाइस, आप जानते हैं कि जब भी आपको वेब पेज क्रिएट करना होता है तो आप उसके लिए HTML और उस पेज को डिज़ाइन करने के लिए CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने उस वेब पेज में कोई लॉजिक क्लिक करवाना है, कोई इवेंट करना है, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट आनी बहुत ही ज़रूरी है। HTML उस वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जबकि CSS की हेल्प से हम लोग उस वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से यह डिफाइन किया जाता है कि वह वेब पेज कैसा बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जावास्क्रिप्ट को डेवलप किसने किया है। तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में ब्रेडन ईच के द्वारा डेवलप किया गया था। इसकी अब बात करते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है इसका पहला जो नेम था वो था मोचा, ठीक है। इसके बाद इसका नाम रखा गया लाइवस्क्रिप्ट, देन इसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था तो उस टाइम पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावा, वो उस समय बहुत ही पॉपुलर थी, तो उसी की बेसिस पर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट और जावा बहुत यानी डिफरेंट हैं, इनको हम एक जैसा नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा जो जावा स्क्रिप्ट है इसका ऑफिशियल नेम इकमा स्क्रिप्ट है, या हम बोल सकते हैं ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑफिशियल नेम क्या है? ECMA स्क्रिप्ट, और जो इसका पॉपुलर नेम है वो क्या है? जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप किस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो लाइक अ गेमिंग सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, फॉर्म वैलिडेशन। अगर आप लोग HTML की हेल्प से कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आप उसमें उस फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉपअप विंडो के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अलर्ट बॉक्स के लिए और भी कई सारे यूजेस हैं जहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए दो सॉफ्टवेयर, पहला है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा है ब्राउज़र। अब बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर, तो जहाँ पर आप टेक्स्ट को लिख सकें, लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, VS कोड यानी कि विजुअल कोड। इसके अलावा ब्राउज़र चाहिए होगा, क्योंकि जो भी आप कोड लिखेंगे इन टेक्स्ट एडिटर पे उसको रन करने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए होगा, चाहे वो क्रोम हो, ओपेरा हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट एडिटर और ब्राउज़र इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं HTML यानी उस वेब पेज में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है इंटरनल, कि आप जावास्क्रिप्ट को इंटरनल यानी उसी पेज में अप्लाई करें, या तो आप हेड टैग के अंदर, या फिर आप बॉडी टैग के अंदर, या फिर हेड टैग और बॉडी टैग दोनों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका एक वेब पेज था और ये आपका हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है, तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड चाहे तो हेड में, चाहे तो बॉडी में, चाहे तो हेड और बॉडी दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे उसी पेज में नहीं लिखना है, तो आप उसे एज अ एक्सटर्नल बिहेव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका वेब पेज था और आपने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट की। जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड सेव करेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले उस फाइल का नेम, देन उसके साथ में .js इस एक्सटेंशन का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग फाइल को सेव करेंगे तो .js एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे। तो ये मान लीजिए आपने फाइल कोई क्रिएट की,
जिसका नाम आपने रखा first.js, ठीक है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसे आप इस वाले HTML के पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस HTML पेज में ये स्क्रिप्ट लिखनी होगी। सबसे पहले लिखना होगा स्क्रिप्ट, देन इसके अंदर src मतलब क्या है, सोर्स, कि उस फाइल का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर लिख दिया है first.js, जो भी नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंशन के साथ में। देन इस चूँकि ये कंटेनर टैग है तो आप इसे क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो ये होता है अप्लाई करने का तरीका कि आप HTML पेज में जावास्क्रिप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। अब बात करते हैं कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे करेंगे। मैं आपको जो यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ वो मैंने हेड टैग के अंदर लिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड हेड टैग या फिर बॉडी टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट। अब देखिए जो आजकल का ब्राउज़र है वो मॉडर्न हो चुके हैं, तो इस केस में आप जो ये लिखा ना टाइप इक्वल टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो आपने यहाँ से इस टैग को ओपन किया और आपको यहाँ पर एक फंक्शन दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा उस स्ट्रिंग को जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। देन इसके बाद इसे हम लोग टर्मिनेट भी करते हैं। एक बात और कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें आपका जो होता है सेमीकोलन, ये ऑप्शन होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ करें, तभी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक बात और कि जो जावास्क्रिप्ट है यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर आपने इसमें कोई वर्ड लिखा है स्मॉल में या फिर लिखा है कैपिटल में तो उसको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, यानी अलग अलग उसको माना जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं ब्राउज़र पे तो आप देखते हैं कि आपके सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, लेकिन रेड कलर में प्रिंट नहीं होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में ही प्रिंट होगा। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ से जानकारी मिल गई होगी कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं HTML पेज में। सो गाइस अगली वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।